मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी प्रियजनों को प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के इस अंक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक मैं व्यक्तिगत मत देना चाहता हूँ कि अंतिम क्षणों में सभी उन बुद्धिमान लोगों को एक बात का पछतावा तो रहने ही वाला है कि प्रभु ने हमें जो ब्रेन दी थी, मानव मस्तिष्क की जो अद्भुत क्षमताएं दी थी, उसका हम कितना कम उपयोग कर पाए। जी बड़ा दुखी होने वाला है। और जिन लोगों ने आत्मनिरीक्षण किया, जिन्होंने अपने जीवन को पीछे खंगाला, हमने क्या किया, इन शक्तियों का उपयोग कैसे किया, उपयोग किया या दुरुपयोग किया, वो सभी पछताए ही होंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। इस संबंध में कोई वाद विवाद की गुंजाइश न रह जाए। सच में प्रकृति ने ब्रेन को शारीरिक हलन चलन के लिए, 5 इंद्रियों को बस में रखने के लिए, इसके लिए बनाया होगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। निश्चित ही ब्रेन का उद्देश्य कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर के है। परम पिता परमात्मा से वार्तालाप की संभावनाएं इसी में छुपी हैं। वहां से जो संकेत और निर्देश जो मानव मस्तिष्क में आ सकते हैं या आते हैं, उसका माध्यम ब्रेन ही होना चाहिए। जरा बताइए भला, टेलीपैथी किसने महसूस नहीं की? हमारे सभी लोगों के जीवन के अपने अनुभव हैं कि हमने कई घटनाओं को, आगे की घटनाओं को ऐसे देख लिया जैसे आज की घटना है। बहुत सारी चीजों को, आगे घटित होने वालों को आज देख लिया। बहुत सारे खतरे हमें पहले से पता चल गए और हमने बचाव कर लिया। भगवान का धन्यवाद दिया। बहुत सारे अवसरों के बारे में, चाहे तर्क संगत ना भी हो, प्रकृति ने हमारे पास भेजे और हमें वो मिल गए और हमने अपना लाभ उठा लिया। ये सब संकेत हैं कि मानव मस्तिष्क में वो सब अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट वैज्ञानिक डॉक्टर रायने ने इसमें बहुत काम किया, लाखों प्रयोग किए। पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में ब्रेन के चैप्टर में इसका पूरा वर्णन दिया हुआ है। मैं सभी को सलाह देता हूं कि इसको जरूर पढ़ना चाहिए। पुस्तक पढ़ने का तो कोई विकल्प नहीं हो सकता, पर हां, ये कहानी सुनाकर मैं आपके अंदर जिज्ञासा जरूर जागृत करना चाहता हूं। वो ताश के पत्ते उल्टे करके लोगों को देते थे और बताते थे कि, पूछते थे कि बताओ ये कौन सा पत्ता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग थे जो बार बार ठीक बता पाते थे। ये संयोग बस नहीं हो सकता। इतनी बार प्रयोग किए डॉक्टर राय ने, पूरी एहतियात बरती कि ये संयोग बस ना हो जाए। तो निश्चित ही कुछ लोगों में अतीन्द्रिय शक्तियां होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर वाइंस किसको नहीं पता, गट फीलिंग, टेलीपैथी। किसी मित्र का फोन आया, अरे अभी अभी तो हम याद कर रहे थे, दिमाग में कोई विचार कौंधा, वैसा हो गया। ऐसी घटनाएं हम सभी लोगों के साथ हैं। हमने उन्हें लिखी हैं, उनका अध्ययन किया है, उनकी विवेचना की है, ऐसा जरूरी नहीं है। पर हां, जितने लोगों से भी मैंने पूछा क्या आपने टेलीपैथी का कभी अनुभव किया, उनके जवाब सकारात्मक में मिले। मैं आपसे भी पूछता हूं, आपका भी जवाब मैं यहां से बता देता हूं। निश्चित ही कोई ना कोई तो ऐसी घटना होगी जिसमें आप टेलीपैथी के प्रमाण मान सकते हैं।
अगर आपका जवाब अभी ना में है तो आप अभी अच्छी तरीके से खोजिए। हंचेस, फ्लैशेस, प्रीमोनिशंस इत्यादि होते ही रहते हैं। पर हां, वैज्ञानिक तो लगे पड़े हैं ब्रेन की खोज में, बहुत हद तक सफलताएं भी मिली, पर यह पर्याप्त कब हुई हैं? उन अनंत शक्तियों के सामने कुछ आंकड़े बढ़ जाएं, घट जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अनंत शक्तियां हैं, प्रकृति के ही अधीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ चीजें जो जान पाए, जो हम कर सकते हैं, और जो हमारा दायित्व भी है कि हम बताएं, क्योंकि हमारा चैनल का नाम ही सेल्फ हेल्प है। हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं, सोचते हैं कहीं दूसरी जगह से सहायता आएगी, जबकि सच बात तो यह है कि अनंत शक्तियों का भंडार आपके अंदर है। ब्रेन, मन की अनंत शक्तियों में, वहां हमने कभी टटोला नहीं, प्रश्न कभी पूछा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, अंतिम क्षणों में अगर सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली है तो इसी बात की होने वाली है कि हमने कितना कम प्रयोग किया, जो प्रकृति ने, प्रभु ने जो हमें दिया ही हुआ था, जिसके पास सब चीजों के समाधान थे। कुछ नुकसान की बात सोच लें जो स्पष्ट समझ में आएंगी। कई बार नकारात्मक बातें ज्यादा आसानी से समझ में आती हैं। जो लोग नशा करते हैं, ब्रेन को बहुत क्षति पहुंचाते हैं, ये वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हो गया। चोट लग जाए, हेलमेट न लगाए हो, टू व्हीलर्स में जा रहे हो, ब्रेन को क्षति पहुंच जाती है। अब ना तो सोचने समझने की शक्ति पूरी चली जाती है, शारीरिक हलन चलन में भी तकलीफ होने लगती है, और अंततः आपको मालूम है। ये उदाहरण देने का परम उद्देश्य ये है कि ब्रेन की अनंत शक्तियां अभी हमें पूरी पता नहीं है। हम अभी शायद ये भी नहीं जानते कि हमारी सारी समस्याओं के समाधान ब्रेन के अंदर मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े से बड़े महापुरुषों का अगर देखा जाए, अध्ययन किया जाए, तो हमें पता है कि उन्होंने भी बहुत कम उपयोग किया है। उतने से कम उपयोग में वो इतने महान हो गए। सेल्फ हेल्प चैनल का यही एक उद्देश्य है कि हम अपनी समस्याएं कैसे सुलझा सकें, प्रभु के द्वारा दी हुई परम शक्तियों के अनुसार, ब्रेन से, मन की अनंत शक्तियों से कैसे हम निर्णय ले सकें। महापुरुष बनने की पूरी संभावनाएं आप में सतेज हैं, और वो शारीरिक क्षमता तो एक निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शारीरिक क्षमताओं को अनंत शक्तियां नहीं कहा जा सकता, लेकिन मन की शक्तियां अनंत हैं। इस संबंध में हम अभी जारी रखेंगे ये सत्र। आपके विचार, आपके सलाह, कमेंट्स जरूर लिख भेजें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजें। आपको कैसा लगा ये कंटेंट, ये भी जरूर लिखें। यदि आपको चैनल के कंटेंट्स पसंद आए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वार्तालाप करें, दूसरों को भी बताएं। कई बार तो बहुत छोटी जानकारी जीवन के लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। मन की अनंत शक्तियों में से मैं कहता हूं, ड्राइवर का एक क्षण जीवन बचा भी सकता है, ले भी सकता है। कई ड्राइवर्स ने हमें बताया कि उनका एक क्षण, यदि हम एकदम अंदर से हमें कोई शक्ति बताती नहीं तो हमारी जान चली गई थी। ये वीडियो शैक्षणिक है, प्रियजनों के लिए बनाया गया है, और स्वयं के शक्तियों को पहचानने का और उनका सदुपयोग करने का सलाह के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।